मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। ब्रेक के बाद मीनू जी आपका फिर से स्वागत है। जी सर। तो आपको मैंने होमवर्क दिया था ब्रेक पर जाने से पहले कि आपने अपने ट्रिगर लिखने हैं जी। जिनसे आपको डर लगता है। आपने लिखा है नंबर 1 पे जूते चप्पल को हाथों से नहीं छूना, जमीन पर गिरा हुआ सामान बिना धोए इस्तेमाल नहीं करना, नहाते समय अपने कपड़ों को बाथरूम में नहीं रखना, पहनने वाला कपड़ा, ठीक है? जी। अपने खोले हुए कपड़ों को किसी दूसरे के कपड़ों के साथ मिलाकर नहीं धोना। जी। पहना हुआ जांघिया लेडीज को सभी कपड़ों के साथ मिलाकर नहीं धोना, जांघिया को अलग धोना। जमीन पर कपड़े गिर जाएं तो उसे बिना धुले दोबारा नहीं पहनना। अपने कपड़ों को सूखने के लिए धूप में अलग से फैलाना, किसी और के कपड़ों के साथ नहीं। धुले हुए बर्तनों को दोबारा धुलकर खाना बनाना, चूहे के छूने के डर से। किसी दूसरे के हाथ से गिलास में लाकर दिया हुआ पानी नहीं पीना। वेरी गुड। बहुत सारे ट्रिगर आपने तो अच्छे लिखे हैं। जी सर, जो हमको लगता है सर वो हमने लिख दिए सब। जमीन पर बैठकर साग सब्जी नहीं काटना, गंदगी के कारण। ये सब सर नया हुआ है सर, ये सब 1-2 महीने में बढ़े हैं सर। ये जमीन के नीचे सब्जी बैठ के काटना। जमीन पर खाने पीने का सामान गिर जाए तो उसे हाथ धोकर ही खाना है। अरे आपने तो बहुत सुंदर लिख दी। बिस्तर पर बैठकर खाना पीना नहीं करते। ये सब नया हुआ, सब नया नया डेवलप हो गया है सर। अपने धुले हुए कपड़े को किसी के बिस्तर पर नहीं रखते। खाने पीने का सामान किसी को भी बिस्तर पर रख दिया तो उसको हम नहीं खाएंगे। बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाएंगे। कोई भी खाने का सामान अगर बिस्तर पर रख दिया, अगर फल है तो धुल लेंगे और नहीं धुलने वाला है तो नहीं खाएंगे। जमीन में थाली रखकर खाना नहीं खाना। खाना खाते समय अलग मेरे करीब से कोई निकल गया, उसे खाने को नहीं खाना, उस खाने को छोड़ देती हैं। घर से बाहर जाते समय या आते समय गंदगी को देख देख कर चलना, खुलकर नहीं चलना। अगला है बाजार या दुकान से सामान झोले को जमीन से लटका कर नहीं लाना। ऐसे नहीं लाते हैं सर, ऐसे नहीं लाते सर। या तो ऐसे कर लेंगे सर, या ऐसे करके लाएंगे, कंधे पर लाद नीचे नहीं, नीचे हाथ में लटका के नहीं, क्योंकि नाली वाली गंदगी देती है सर। किसी दूसरे का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहन सकती, चाहे वह धुला हो फिर नया हो। जी। दूसरे का नहीं पहन। नहीं सर। और जैसे सर पहले ऐसा सब कुछ करते थे, दूसरे का भी पहनते थे। हम तो अकेले हैं सर, बहन में अकेले हैं, लेकिन मेरी बुआ जी की लड़की लोग आती थी, जब शादी नहीं हुआ था सर, तो उसके कपड़े हम पहने, मेरे कपड़े वो पहने, ऐसा सब कुछ करते थे सर। शादी के बाद तक वो मेरी साड़ी पहन ले, मुझके साड़ी पहन ले। आज तो सर अगर कोई हमको नया भी ऑफर करेगा ये मेरी साड़ी तुम पहन लो, तो शायद सर दिखावे के लिए कर ले, लेकिन इंटरली नहीं, हार्ट अलाउ नहीं करता। किसी के भी जांघिया को हाथ नहीं लगाना, वह चाहे खोला हुआ रहे या फिर धुला हुआ, ठीक है। मुंह के खप्पार नहीं सर, वो खखार बलगम थूकने के बाद कुल्ला करना, ये सर ये इस महीने में हमको ये नया लगा है सर। अच्छा। ये नया है सर, सबसे यूनिक और नया। मतलब पहले नहीं था सर। अब अगर थूक दिए तो नहीं सर, अगर बलगम निकला तो अब कुछ नहीं खाएंगे, पहले एक बार कुल्ली करके थूक देंगे, फिर पानी पिएंगे, खाएंगे। ठीक है। अपने कपड़ों को इतना ही लिखा है, ये लिख नहीं पाए। नहीं लिख पाए सर, जो वहाँ लिखे सर वही लिख पाए बस। यदि कोई महिला पीरियड से है तो उसके बिस्तर पर मैं सो नहीं सकती हूँ और उस महिला से दूर दूर रहूंगी। बाजार जाते समय रास्ते में गंदगी से नजर हटाकर चलती हैं, जहां पर कूड़ा करकट होता है उधर में गौर से देखती हैं। अपने कपड़े को धोने का बाल्टी टब सब अलग रखते हैं, उसमें केवल मेरा कपड़ा ही धुलेगा। मेरा नहाने का बाल्टी मग भी अलग है। मेरा ये क्या लिखा है, कोलगेट पेस्ट साबुन सब अलग मेरा। धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन सर, नहाने का साबुन,
अलग रखती सब हूँ, अलग इसे है। कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी यदि किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो फिर मैं नहीं करूंगा। नहीं। कुत्ते की पोटी बिल्ली की पोटी देख नहीं सकती हैं। कुत्ते बिल्ली का किसी जानवर को हाथ नहीं लगा सकती हैं, केवल गाय को छू सकती हूँ, जी बकरी को छू सकती हूँ। अच्छा, बिटिया तो कुत्ते को बहुत प्यार कर रही हाँ, है। वो सर 5 साल से कह रही मम्मी डॉगी पालेंगे, डॉगी पालेंगे, हाँ। लेकिन मेरे कारण डॉगी घर में नहीं आ रहा। अच्छा। क्यों? क्योंकि डॉगी तो आएगा, डॉगी सबको टेंशन नहीं है, वो पोटी करेगा तो उसको कौन साफ करेगा? हाँ हमको तो ये प्रॉब्लम है सर, जी। तो हम तो कर नहीं पाएंगे। हाँ अगर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो डॉगी भी पालना वो भी करेंगे। ठीक है। डॉगी से प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बीमारी ऐसी हमको इससे प्रॉब्लम है। बस अब आपको समझ में आ गया कि असली प्रॉब्लम तो आपके ये थॉट हैं, जी ये ऑब्सेशन हैं, जी जिन्होंने बीमारी का रूप धारण कर लिया है। जी सर, एक दिन क्या और एक चीज सर, अगर सीढ़ी पे कोई हमसे आगे चढ़ के जा रहा है सर, हाँ। तो जब भी हम चलेंगे तो कोशिश करते हैं पहले आगे हम जाए सीढ़ी पे, कोई मेरे पीछे से आए। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक सर कैसे हम बताएं सर? कोई बात नहीं, बता सकते हैं। वो भी पोटी से ही रिलेटेड है। अगला मेरे ऊपर गया सर, हाँ। तो उसके अंदर भी पोटी है और वो मेरे ऊपर से जा रहा है सर। हम्म, तो और पीछे से चल रहा है सर, तो मेरे मन में आता है कि पता नहीं उसके कपड़े पोटी लगी हो या कुछ टचिंग हो, हम्म। बहम हो चाहे जो हो, तो वो मेरे ऊपर से गया तो पोटी भी तो मेरे ऊपर से गई, उसके अंदर तो पोटी होगी। बस यही कहाँ से दिमाग में आ जाता है? बोलने में भी शर्म आती है अरे सर। क्या करें, ओसीडी ऐसा ही रोग है ना। किसी से नहीं बोला जा सकता है सर, इतना मतलब गंदा बीमारी ये है कि आपको तो पूरी बुक लगता है लिख दे इसके बारे में। बहुत अच्छा लिख सकती हो। सोचिए सर, खुद को लगता है खुद के विचार अच्छे नहीं लग रहे हैं सर, लेकिन ये फिर भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं। इसीलिए तो आ रहे हैं। और ये मेरे घर में कोई नहीं जाता। जब कभी हम इनसे कहते हैं चलिए जी ऊपर चलते हैं, खाना खा लिया, चलिए टहलने चलते हैं, तो बोलते हैं चलो, तो कोशिश हम करते हैं आगे हम जाए, तो ये बोलते हैं तुम इतना जल्दी दौड़ के क्यों गई? हम कहे इसलिए गए ना क्योंकि पीछे से बिल्ली आएगी तो आप धप-धप कर लेंगे, हमको डर लगता है इसलिए आगे जा रहे हैं। मतलब हम छुपा लेते हैं सर। किसी को रीजन कोई नहीं जानता है, रीजन तो हम जान रहे हैं सर। और एक चीज सर, जो थाली पे नीचे बैठ के खाना खाते हैं उसका रीजन भी यही है सर। मेरे अच्छा। बगल से कोई निकला तो उसके पेट में पोटी होगी ना, तो वो बगल से निकला। हमने देखा तो नहीं लेकिन पेट में है सर, चाहे उसके पेट में एक बूंद ना हो सर, चाहे हम खुद भी स्वयं लेके बैठे हो अंदर रखी हो पोटी, थाली टच कर रहा है, बॉडी टच हो रहा है सर, लेकिन फिर भी ये सर कैसा थॉट आता है? अब तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जी। लगता है कि अगर हम आपके पास थोड़े दिन और नहीं आते तो वाकई में पागल हो जाते सर। मतलब परेशान ही होते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहीं होता। दिमाग नहीं लगता सर, इसी में घुसे रहते हम। 24 घंटे मेरा दिमाग इसी में नाचते रहता। हाँ, इसी में इंगेज रहता है। हाँ, अब पहले सर हम लोग थाली में खाना खाते थे, कोई बगल से जाए फांद के भी चला जाए, कोई सट के चला जाए। एक और चीज, अगर अब जमीन में ऐसे बैठे सर, मेरे सर के पास अगर कोई जितनी देर कोई खड़ा रहेगा हम उलझन में रहेंगे एकदम। कोशिश करेंगे हम इस तरफ बैठे कि जहाँ जगह ना हो कि मेरे बगल में कोई खड़ा हो सके आके। सामने खड़े हो जाओ, मेरे अगल बगल नहीं खड़े हो, और उसका भी रीजन है पोटी। हमारी सारी कनेक्टेड वहीं से है सर। आदमी से कोई एलर्जी नहीं है, कोई मतलब कि छुआछूत नहीं सर। सब कुछ हम देखते हैं कि वहीं पे जाता है, या उसके पेट के अंदर हो या पेट से बाहर हो या चप्पल या जूतों में हो या घर में हो। नीचे बैठ के इसलिए नहीं खाते कि बहुत लोग की आदत होती है कि टॉयलेट जाके सुसु किए, पैर धोए चाहे नहीं धोए, पूरे घर में नाचे फिरे तो थाली रख के नहीं खाते हैं नीचे। अगर बैठ गए नीचे तो प्लेट हाथ पे रहेगी। अच्छा। हाँ, प्लेट हाथ पे खा लेंगे सर। धरती में बैठने से नहीं दिक्कत है सर। सोना भी है तो पोछ के पोछा लगा के सो जाए, गर्मी के दिन में नीचे सोते हैं, लेकिन एक बार पोछ लेंगे, फैल जाएंगे, सो जाएंगे सर। लेकिन यही है कि जब हम लेटे रहेंगे तो कोशिश करते हैं मेरे सर की तरफ कोई खड़े मत हो जाना आके। अगर कोई खड़ा हो जाता तो बहुत कंट्रोल करते सर, बहुत वही थॉट आता है मेरे बगल में खड़ा हुआ तो शायद इसके पेट में पोटी होगा, ये मेरे बगल में खड़ा था। ऐसा सर, ऐसा गंदा गंदा थॉट आता है सर। ये इधर ही सर, ये इसी साल से है सर बढ़ा ये चीज। हाँ। बोले तो सर दहाड़े से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म होगा? खत्म तो अभी हुआ नहीं है, पता नहीं कहाँ खत्म होगा सर। बिना ट्रीटमेंट ओसीडी समाप्त नहीं होती है। नहीं होती है सर, बढ़ती है, बढ़ बढ़ती ही रही रहती है। सर। रूप बदल बदल के आती है सर। हाँ, ट्रिगर, ऑब्सेशन, थॉट्स
सब बदलते रहते हैं। सर बहुत गंदी बीमारी है सर। जो बीमारी सर हमने आपके टाइम पास स्पेस के वीडियो में पढ़ा था, जो बीमारी सर अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर कर दे, भेदभाव पैदा कर दे, जो व्यवहार, तो वो डेटा अच्छा कहाँ से है? कतई नहीं है। ये सब बातें सर हमने डायरी नहीं लाए सर, इसलिए नहीं लाए, हमने कहा आपको तो सर से ट्रीटमेंट लेना ही है, तो डायरी हमने फॉलो किया अपने लिए। फिर जब रिचार्ज खत्म हो गया तो वो ऑफ हो गया, सब में ताला लग गया। फिर हमने कहा चल, मेरा बेटा कह रहा था अभी रिचार्ज इतने तारीख को सर का खत्म होगा, 27 को। हाँ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 1 महीने का है पैकेज, वो सिल्वर पैकेज, तब तक तो हम सर के पास पहुंच ही जाएंगे। ये तो हमने अपना एंजाइटी दूर करने के लिए डाला थोड़ा, और ठीक होने के लिए नहीं डाला था सर। हमने आपसे कहा था कि आना तो हमको है सर आपके पास। हाँ। जब हम आपका वीडियो फॉलो करते नहीं ठीक हुआ, आपका वीडियो ऐसा नहीं कि सर हम आज देख रहे हैं, अब आपका वीडियो 3 साल से देख रहे हैं। 3 साल से आपका एक वीडियो था सर स्टॉप, हाँ, स्टॉप एक्शन, तब से देख रहे हैं सर अब आप। वो बहुत पुराना है, 3-4 साल पुराना है। हाँ, और एक वीडियो था सर दीवार की ईंट निकालना, एक वो भी बहुत 5-6 साल पुराना सर हमने वहां से देखना शुरू किया, तो बीच में फिर छोड़ दिया सर, फिर देखा, तब से हम आपको जानते हैं सर, जब से आप वो वीडियो डाल रहे हैं। तब मैं दुबला पतला था जी, खूब दुबले, बहुत दुबले थे सर। हाँ सर, बहुत दुबले पतले थे। तब सर मेरे में इतना सिम्टम भी नहीं था सर, ये सारे टीगर नए नए सेट हुए हैं सर। नहाते थे सर, बोले तो गए, ठीक है, मुंह में साबुन, हाथ में साबुन, नहाए निकल आए, तो सोचते थे क्या प्रॉब्लम है, नहा ही तो लिए, लेकिन इसका टाइमिंग बढ़ गया, इसका मतलब बहुत सिम्टम बढ़ गया, मग धोना, बर्तन धोना, दीवार धोना, नल धोना, जहां से आए वहां धोना, जहां पैर धोना। सर समझिए कि हम सर्फ डाल लेते हैं सर पैर पे, खूब रगड़ रगड़ के ऐसे ऐसे करके। अच्छा, हाथ नहीं लगाते? हाथ नहीं लगाते। फिर पानी डालेंगे सर, फिर सर आप छिड़क लेंगे, देखिए सर डिस्कलर हो गया, देखिए यहाँ देखिए व्हाइट है सर, और नीचे ब्लैक हो गया सर्फ से मेरा पैर। हाँ। ऐसे ऐसे खूब रगड़ के धोएंगे, क्यों? क्योंकि पॉट पे बैठे हैं तो छींटे उठे पड़े हो गए, बस। और ये पैरों को पैरों से ही धोते हैं। पैरों को पैरों से ही धोते हैं। और एक चीज सर, अगर किसी दिन जैसे कि मतलब गैस के साथ अगर किसी दिन पॉटी अगर हो गई सर, जिससे कि थोड़ा सा आवाज टाइप में, तो लगेगा कि अरे अब तो पूरा बदन में ही छींटा पड़ गया, चाहे सर एक बूंद छींटा ना आया, फिर तो मत पूछो, मेरा महाकुंभ का नहान हो जाता है उस दिन। खूब इधर उधर रगड़ के, और जिस कपड़े को पहन के गए हैं सर, नहा के उसको खोल देंगे, फिर दूसरा कपड़ा पहनेंगे, तब नहाएंगे, फिर उस कपड़े को सबसे अलग रखेंगे, दूसरे दिन अलग धोएंगे उसको। आज सुखा लिया सर, कल फिर गार देंगे कि अब सब कुछ निकल गया है, अब शुद्ध पानी से गरा रहा है, फिर उसको गारेंगे। तो किस दिन सर, जिस दिन मतलब गैस थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, आवाज अगर हो जाए, लगे कि छींटा ज्यादा आया, उस दिन। और अगर जिस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठे, आराम से सब कुछ, तो नॉर्मली रख दिए जैसे दूसरे दिन धोते। लेकिन सर कपड़े धोने का भी प्रोसेस बहुत लंबा है। पहले सारा अपना बाल्टी लोट मग सब अलग रखेंगे, पहले सबको सरफ से धुल लेंगे, फिर कपड़े को डुबा देंगे सर, और 1 से 2 3 पानी में निकाल लेते हैं सर। एक बार गाल लेंगे, दोबारा फिर सरफ डाल देंगे सर, फिर एक बार गाल के धोएंगे, रख आएंगे। अगर धोते समय कोई बीच में आ गया तो लास्ट में जब फैलाएंगे सर, तो एक बाल्टी से फिर गार के फैलाएंगे, और कोई नहीं आया तो ऐसे डाल देंगे। हाँ, अगर बीच में कोई आ गया तो मेरा काम बढ़ गया। और जहाँ पे सर कपड़ा धोएंगे वहां पूरा साफ करेंगे, क्योंकि मेरे वहां सर, आपके वहां इंटरकनेक्टेड है लैट्रिन बगल में, मेरा सर बिल्कुल, बस समझिए सर ये लैट्रिन बाथरूम, तो बाथरूम में कोई नहीं जाता, सब आंगन है सर। अच्छा। सीधे करके यही आ जाते हैं, यही हाथ पैर ब्रश मंजन करते, तो आपको लगता पैर तो आया सर इतनी दूरी में, तो उसको भी धो देते हैं, आंगन भी धोएंगे सर साफ से, फिर बैठेंगे अपना सब कुछ करने। अगर फैमिली मेरे घर में आ गई सर, तो हम कपड़ा नहीं धो सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई ना कोई तो आएंगे ना। हाँ, आएंगे। हम किनको मना करेंगे भाई, परिवार है, उनका तो रिस्पेक्ट करना है, उनके सामने तो सर अच्छा बनना है हमको। हाँ, तो एक्टिंग करनी पड़ती है सर। सही बात है, उनके सामने तो एक्टिंग ही करते हैं सर, रियल तो नहीं रहते हैं। हाँ, क्या करें, अब वो जैसे यूज करे, बाथरूम जाए, पैर धो या ना धोए, कुछ नहीं बोल सकते सर। लेकिन सर हमने बहुत इग्नोर किया। पहले तो सर जैसे जाते थे तो सारा बिस्तर, चादर, बेडशीट धोना करना, हमने कहा अब तो मर जाएगी, मेरी उम्र नहीं है। इग्नोर किया हमने, अपने बिस्तर से मतलब रखा, सबके बिस्तर को छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, कोई कहीं बैठे उठे, मेरा बिस्तर फोल्ड है, मेरे बिस्तर पे कोई सो नहीं सकता, मेरे बिस्तर पे कोई बैठ नहीं सकता। जब हम सोएंगे तभी अपने बेड पे बिस्तर लगाएंगे।
एक समस्या यही लग रही थी सर कि मेरे हस्बैंड को एक दिन पोटी वोटी हो गई थी, थोड़ा मतलब ड्रिंक व्रिंक कर लिए थे तो थोड़ा सा, अच्छा। हाँ, तो सर वो हुई सर, तो उन्होंने अपने पैंट ऐसे खोल के रख दिया और दूसरा ओके। चेंज कर लिया सर। तो हमको बोले कि देखो ऐसा-ऐसा हो गया। तो हमने कहा ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो आपने जब चेंज किया तो थोड़ा वॉश कर लेते जाके फिर चेंज करते। हाँ, तो सर वो तो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। सही बात है। हाँ, बोले ऐसा कुछ नहीं था, हमने चेंज कर लिया है। सर हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सर हमने बोल तो दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे यहाँ तो सर बम विस्फोट हो रहा है दिमाग में। हाँ, यहाँ तो बहुत तकड़ा धमाका होता बहुत है। सर सोचते रहे, इन्होंने वॉश बदल तो लिया, वॉश किया नहीं, बिस्तर पे बैठे हैं सर। और हमको तो रात भर अगर बिस्तर पे सो गए तो नींद नहीं आएगी, फिर कल घर का काम नहीं कर पाएँगे सर। सर अब की जाड़े में तो ऐसा हो गया सर कि मतलब हम लोग उनके बिस्तर पे सोए नहीं। अच्छा। हाँ, हुँ। क्यों? क्योंकि सर अब हम बेडशीट धोते, गद्दे का कवर धोते, पिलो धोते और दिसंबर का महीना सर, तबीयत भी नहीं ठीक नहीं था, 2 टाइम का नहाना सर। हमने कहा नहीं, हम तो इन लोग को दाल-रोटी बना के देने लायक भी नहीं रहेंगे। हुँ। हमने सर दूसरा ऑप्शन निकाला, सर हमने अपनी फ़ोल्डिंग लगा ली, गद्दा-वद्दा सब था, उन्हीं के बगल के बिस्तर में ही सर। बस उनके बिस्तर में नहीं रहे सर, ऐसे ये है, ऐसे हम हैं, केवल बिस्तर अलग है। बस सही बात सोए। फिर भी ये चीज़ हमको अच्छी नहीं लग रही थी सर। हार्ट मेरा अलाउ नहीं कर रहा था, हमको लग रहा था सर अब गलत कर रहा है, ये मेरी बीमारी करवा रही है। हाँ, ये मेरी बीमारी करवा रही है। क्या पहले इनको ऐसा नहीं होता था? क्या बिस्तर पे मेरे बच्चे पहले नहीं ऐसा करते थे सर? बच्चे पोटी कर देते थे, नींद में रहते थे, ऐसे कपड़ा से कपड़ा करके पोंछ के छोड़ देते थे, सुबह उठेंगे तब साफ करेंगे। सो रहे हैं सर, फिर हुँ। सुबह वॉश किए, तब तो कुछ नहीं हुआ सर हमको। और आज देखिए सर दिमाग कहाँ से कहाँ चला गया। घबराहट होने लगती है इतनी। अगर किसी दिन कोशिश करके हम बीच में बैठ भी गए थे कि क्या होगा, बच्चे मेरे बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, क्या होगा? फिर सर तो वीडियो में बताते हैं कि सब कुछ उड़ जाता है, डिकम्पोज़ होता है, सब उड़ जाता है, हवा में सब कुछ शुद्ध होता है। तो अगर बिस्तर पे ये बैठ भी गए तो पानी है, तो सब कुछ शुद्ध हो गया होगा। चलो बैठते हैं सर, हम अपने आप को बना के सर बैठे, लेकिन सर फिर वही घबराहट, वही एंग्ज़ायटी, दिमाग काम कर रहा है किचन में, दिमाग में वही रखा है कि हमने बिस्तर पे बैठा। हुँ। तो सर हमने बैठना छोड़ दिया। बिस्तर फिर अपना अलग ही रखे सर। फिर हमने कहा नहीं ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी, आज ये रूप दिखाया, कल को कुछ और रूप दिखाए। हाँ, बदलता रहेगा ना। सर कल को कुछ अब बुढ़ापा है सर, तो अगर हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे को नहीं करेंगे सर, तो कौन करेगा सर? अगर पति पत्नी को नहीं देखेगा बुढ़ापे में, पत्नी पति को नहीं देखेगी, तो फिर तो जीवन नरक हो गया सर। हाँ। फिर तो हम लोग किराएदार की तरह रह रहे हैं, आपके दुःख में हम नहीं, मेरे दुःख में आप नहीं। हुँ। अरे जो ज़िंदगी में होना था हो गया खत्म, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अभी वो भी सही है, हम भी सही हैं, लेकिन ये बीच में आ रही है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये ओसीडी दुश्मन बनी हुई है। हाँ, ये सौत बन गई है सर, बहुत खराब करती है ये। बहुत सर। अभी ब्रेक में आपने नींद भी ले ली ना? नहीं सर, नींद तो सर हमको थकान की है। अच्छा। थकान जो इतना लंबा हम सर सफ़र किए है ना, तो हाँ। पूरा बदन मतलब हिल गया सर, कभी हमने बस का सफ़र नहीं किया। इतना बस हिलाया, इतना बॉडी को हिलाया, तो थकान है हमको सर, नींद नहीं आया, हम लेटे थे, जगे थे सर। अच्छा, हाँ, खाली लेटे थे। अच्छा। ओके, तो अभी ठीक लग रहा है? हाँ सर, ठीक है। दोपहर में कोई दिक्कत आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं अभी सर दिक्कत ऐसे नहीं आती है। हाँ, जब हम लैट्रिन जाते हैं सर, हाँ। उससे पहले शुरू होती है कि अब हमको लैट्रिन जाना है, अब मेरा प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है सर। ओके, ऐसे चलिए। और जब अपना नहा धो लेते हैं सर, उसके बाद दिन भर हम सही रहते हैं सर, कोई विचार नहीं आता है। अब जब 4 बजे का मेरा रूटीन है कि 4 बजे अगर हमने चाय पी लिया सर, तो हमको जाना ही जाना है। कोई बात नहीं। आज चाय भी पिलाएँगे 4 बजे। और वो एक्सपोज़र भी करवाएँगे, ठीक जी है? सर। चलिए, अभी मैं आपको प्रकृति के नियम बताता हूँ, उससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएँगे। जी सर, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज़ है। हर रोज़ है।